हामिद मीर और डॉन अखबार के बाद गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल तस्दीक कर दी है कि इमरान खान साहब को पीम्स हॉस्पिटल लाया गया था। ये एक खबर है। दूसरी खबर यह है कि जनाब वादी तीरा के मामले के ऊपर गवर्नमेंट का झूठ बेनकाब हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर पहुँच चुका है। जग हंसाई हुई है आज पाकिस्तान की इसी गवर्नमेंट के जनाब हलकों की वजह से, इन्हीं के करतूतों की वजह से। और सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बात करते हैं। इमरान खान साहब को पीम्स हॉस्पिटल लाया गया था, उनकी जो आंखों का मसला था। और यह है कि पहले तो गवर्नमेंट इसको छुपाती रही, ऐं बैं शाएं करती रही कि बिल्कुल उन्हें नहीं लाया गया, बल्कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो इस बात की तस्दीक भी नहीं कर रहे थे और तरदीद भी नहीं कर रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया का जो प्रेशर था, और ये है कि बाकायदा तौर पर आज तो कोई बात छुप भी नहीं सकती, लेकिन बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अवामिल ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम मामलात को छुपा लेंगे, 80 की दहाई की तरह हम सियासत भी कर लेंगे। लेकिन अब ऐसी सियासत नहीं होने वाली, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो, जो भी हो, ऐसी सियासत अब नहीं हो सकती। इसीलिए जनाब ये वाली जो खबर है बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक हो चुकी है। दूसरी खबर ये है कि जनाब आज अडियाला जेल के बाहर मुलाकातों का दिन था और सुहेल अफरीदी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि वहाँ पर पुलिस के साथ आज उनका मुकालमा हुआ है। पुलिस के वहाँ पर एसएचओ वहाँ पर मौजूद था और एसएचओ जो था वो एजाज़ एसएचओ था। उसके साथ उसने जैसे ही मुकालमा किया, सुहेल अफरीदी ने पूछा कि भाई क्या सूरत हाल है। तो एसएचओ ने पूछा कि किस चीज़ के मुतालिक। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान को आपने अंदर हैं वो, उनको जिस तरीके से वहाँ से मुंतकिल किया गया पीम्स हॉस्पिटल के लिए, आज मुलाकातों का दिन है। वहाँ पर जो मुलाकातों की वो जो लिस्ट आई हुई है, जिन नामों में मेरा नाम भी है, तो हमें मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। तो एसएचओ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। अब ये जो सवाल है, ये जो जुमला है, मैं पूछ कर बताता हूँ, इसको जनाबे वाला सोशल मीडिया के ऊपर वो जो शहबाज शरीफ वाला जुमला था कि मैं पूछ कर बताता हूँ, और जनाबे ख्वाजा आसिफ साहब वाला जुमला कि मैं पूछ कर बताता हूँ, और ये जो है ना मैं पूछ कर बताता हूँ, ये बड़ा एक बज़ वर्ड बन चुका है, बज़ सेंटेंस बन चुका है कि जनाब अब आपके इख्तियार में भी नहीं है। एसएचओ भी वही बात करता है, वज़ीर दिफा भी वही बात करता है, और वज़ीर आज़म भी वही बात करता है कि मैं पूछ कर बताता हूँ। खैर इसके ऊपर तो इसको जितना इसकी गहराई में चले जाएं उतना ही कम है, क्योंकि कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है पाकिस्तान की सियासत को लेकर। अच्छा ये है कि लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब वो जो बिज़नेस एज़ यूजुअल वाली कहानी है वैसा नहीं चलेगा कि हम एहतजाज करेंगे, आएँगे और फिर चले जाएँगे, आप जनाब हमें डिस्पर्स कर देंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। सुहेल अफरीदी ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी MPAs हैं, पंजाब असम्बली है, KPK असम्बली है, उसके अलावा सिंध असम्बली है, जितने भी MPAs हैं सारे के सारे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। अब हम धरना देने वाले हैं। इसके अलावा जनाब ये है कि उनने एक मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स तक रसाई अगर हमारी अगर मुलाकात नहीं भी हो रही, लेकिन कम से कम इमरान खान साहब की सेहत को लेकर हमारे जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको अटेंड किया जाए, उनको सुना जाए। और जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर्स को, इमरान खान साहब की जो डॉक्टर्स की टीम है उसमें उनको शामिल किया जाए। और यह है कि शिफा यूसुफ ज़ई ने भी एक बयान दिया है, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उनने कहा कि डॉक्टर्स तक अगर रसाई ना दी गई या हमारे डॉक्टर्स को शामिल ना किया गया तो हम खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे। उमर दराज गोंदल साहब के प्रोग्राम में वो अपना इजहार ख्याल कर रही थी। फिर उन्होंने सवाल किया कि आप कैसे खैबर पख्तूनख्वा को बंद करेंगे, उसका क्या अमली तौर पर आप क्या कैसे बंद करेंगे, क्या होगा। तो शिफा यूसुफ ज़ई ने कहा कि सेनेटर हैं जो, उन्होंने कहा कि जनाब हम जो खैबर पख्तूनख्वा के जो रास्ते हैं, जो दाखिली रास्ते हैं, उनको हम बंद कर देंगे। बेसिकली ये अटक पुल की बेसिकली बात कर रही थी। अच्छा आगे जनाब ये है कि काफ़ी सारे सवालात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि फैमिली को बताए बगैर इमरान खान को अस्पताल ले जाना एक मुजरिमाना फेल है और हम इसकी पूछगछ करना चाहते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? सारी रात भी धरना हो सकता है। ये जनाब सलमान अकरम राजा ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी ये बयान जारी किया है। और अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो काफ़ी सारे वहाँ पर कारकुनान भी पहुँचे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हासिल होगा वहाँ पर बैठकर, क्योंकि सुहेल अफरीदी कराची गए थे और लाहौर आए थे, और ये है कि उनने क्या हासिल किया है। लेकिन कम से कम ये है कि वो अपना जो मुकदमा वो जो एक होता है ना, आवाम के सामने रख कर गए और आवाम की वो जो एक मोबिलाइजेशन है उसको एक्टिव करके गए। और उसके अलावा ये है कि जहाँ पे बिल्कुल एक डॉर्मेंट की सी कैफियत थी, सारी की सारी जो क़यादत है वो पाबंद सलासल थी। थोड़ी सी एक सुख का सांस मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको, कि कोई और भी है जिसके साथ हम जो हमें साथ लेकर चलने वाला है। अच्छा अगली जनाब खबर ये है कि
अच्छा, तीसरी खबर यह है कि आज पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान का जो नाम है वो पीटीवी पर चला है। अब ये गलती से चला है या फिर जानबूझ के चलाया गया है या जो भी है, या फिर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। नेशनल मीडिया का तो नहीं कह सकते, सोशल मीडिया का चला कह सकते हैं हम। इंटरनेशनल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई आपने इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। अब यह है कि आज पहली मरतबा पीटीवी की स्क्रीन के ऊपर हमने इमरान खान का नाम हमने देखा है। खैर, अगर गलती से भी चला है तो इसकी पूछगछ की जाएगी और ये क्यों चला है, कैसे चला है, इसकी मज़ीद जो खबरें हैं आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा यह है कि जनाब लाहौर फाटी गेट के ऊपर वो जो एक वाक़या पेश आया था पिछली रात, एक माँ और बेटी का जो गटर में गिर जाने वाला वो जो वाक़या है, उसको बाकायदा तौर पर मिस हैंडल कर दिया गया था। क्योंकि पहले वो जो रिपोर्ट पेश की गई है, रिपोर्ट जो हुआ है मामला, उसमें उसकी तरदीद कर दी गई थी कि जनाब जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया वहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बाद में जनाब डीएजी ऑपरेशंस फैसल कामरान भी मीडिया पर आए और जाए वक़ूआ पर पहुँचे, और बाद में यह है कि नेपा के कुछ डायरेक्टर से उनको भी जनाब मुअत्तल कर दिया गया था जनाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। लेकिन बाद में जनाब तकरीबन 5-6 घंटे के बाद वहाँ से उनकी जो मदर हैं, सादिया गालिबान उनका नाम है, उनको वहाँ से उनकी लाश वहाँ से रिकवर कर ली गई थी गटर से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाके। अब ये अंदाज़ा लगाएं, नेशनल मीडिया भी हमारा यही चलाता रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि वहाँ पर ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और गलत खबर चली है। लेकिन बाद में जनाब तकरीबन 5-6 घंटे के बाद ही वहीं से ही जनाब मैयत मिली है। अब अभी तक एज़ ऑफ नाउ उनकी वो जो बेटी है, तकरीबन 10 माह की जो बेटी है, उसकी मैयत नहीं मिली अभी तक। अंदाज़ा लगाएं, ये जो गलत खबर चली है, ये जो मामला मिस हैंडल हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? गलत खबर के ऊपर पीका एक्ट तो जनाब लागू कर दिया जाता है उसके ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर। अब ये जो गलत खबर है जिसने एक जान ले ली है इसकी, एक मदर की, और बेटी की भी डेफिनेटली बेटी भी जाँ बाक हो चुकी होंगी, और क्योंकि वो 10 साल की बच्ची हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? पंजाब गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी? कौन ज़िम्मेदार होगा? इंतज़ामी गफलत इतनी बड़ी हो गई है कि जनाब वाला उसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया भी जनाब उसके ऊपर चल पड़ा है, उसी डगर पे ही चल पड़ा है। आखिर में जनाब वादी तीरा के मुतालिक शुरू में ही हमने आपके सामने खबर रखी थी कि अब बीबीसी वहाँ पर पहुँच चुका है, जो इदारा है उसने वहाँ पर इंटरव्यू किए काफ़ी सारे, और वहाँ पे लोगों ने बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है कि हमें जबरी तौर पर हमारा इनखला किया गया है। सुहेल अफरीदी के मुतालिक सवालात किए गए कि आप उनके बारे में आपके क्या तासरात हैं। 2 दिन पहले भी हमने उनके इंटरव्यूज़ आपके सामने रखे थे, उन लोगों के, वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं हिजरत करके। उन्होंने सुहेल अफरीदी के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा वो हमारे खैर खां हैं, वो हमसे पूछने आए, हमारे साथ बैठे, और अभी तक भी उनकी मुख्तलिफ टीम्स आ रही हैं जो हमारे साथ खाना, रिहाइश और मामला जो बला हैं, सेहत के मुतालिक भी उन्होंने एक सवाल उठाया था कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। अच्छा जनाब, ये है कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जनाब उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब को हम पर हंसना नहीं चाहिए था, हमारी मदद नहीं कर रहे, हमें ऑन नहीं कर रहे, कम से कम उन्हें हम पर हंसना तो नहीं चाहिए था। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट वो जो दावे कर रही थी कि जनाब वो जो माइग्रेशन होती है, क्लाइमेट चेंज है, ये नेचुरली ऐसे होता है, और ये है कि अंग्रेज़ दौर से चलता आ रहा है, वो बिल्कुल सब कुछ झूठ साबित हुआ है। उसकी 1% भी जनाब 1% भी उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। वो जो गवर्नमेंट दावे कर रही थी, पहले जनाब उसकी तस्दीक कर रहे थे कि वो ऑपरेशन हम शुरू कर रहे हैं। असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर वो जो बयान जारी किया था, उसके बाद अताउल्लाह तारड़ ने भी ये बयान जारी किया था, बला ये चलता रहा। लेकिन बाद में जनाब प्रेस रिलीज़ जारी की गई, और अब जनाब ये कहा गया कि कल के परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है, ख्वाजा आसिफ साहब और इख्तियार वली और उसमें अताउल्लाह तारड़ भी उसमें बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये ऑपरेशन हमने शुरू ही नहीं किया, कोई हमने प्रेस रिलीज़ ही जारी नहीं की। अब जनाब वाला ये है कि इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे पहुँच चुका है, और अब तो वो जो कहते हैं ना कि जय तय करके जनाब वहाँ पर उन्हें रख दिया है हुकूमत की। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।